नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों किसी व्यूअर्स ने मुझसे सवाल पूछा है कि सर मेरी मम्मी का प्लेटलेट बहुत कम है और उनको बुखार आ रहा है और उनका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है। मैं उनको कैलपॉल 500 mg का टैबलेट सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दे रहा हूँ, लेकिन बुखार उनका नहीं उतर रहा है। डॉक्टर से सलाह लिया तो उन्होंने बताया कि आप कैलपॉल 650 mg का टैबलेट उनको दीजिए। तो प्लीज़ सर ये बताइए कि कैलपॉल से 650 mg टैबलेट खिलाने से उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं होगा, उनका प्लेटलेट जो है वो और गिरेगा तो नहीं, उनका प्लेटलेट का जो लेवल है इंक्रीज होगा या डिक्रीज़ होगा पैरासीटामॉल के लेने से, कैलपॉल 650 mg के लेने से। तो देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कैलपॉल 650 mg टैबलेट है वो आप अपनी मम्मी को दे सकते हो बुखार तेज़ होने पर। बुखार अगर कम है तो आप 500 mg या 500 mg का ही टैबलेट दीजिए उनको, लेकिन बुखार तेज़ होने की कंडीशन में आप उनको 650 mg का टैबलेट दे सकते हैं। प्लेटलेट कम होने की कंडीशन में बुखार का उतरना बहुत ज़रूरी है। बुखार लगातार बढ़ा हुआ रहेगा तो प्लेटलेट बढ़ेगा नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुखार को कम करना बहुत ज़रूरी है। 650 mg से बुखार कम नहीं हो रहा है और बॉडी में या पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उसके साथ साथ आप एसिक्लोफेनाक पैरासीटामॉल विथ सेराशोपेप्टिडेस का टैबलेट भी उस दे सकते हैं अपने पेशेंट को, लेकिन सही मात्रा में दीजिए। डोलो 650 के साथ में सिर्फ आधा टैबलेट ही आप दे सकते हैं दर्द और बहुत ज़्यादा बुखार की कंडीशन में, उससे आपका पेशेंट का बुखार उतर जाएगा तुरंत ही। और रही बात प्लेटलेट कम होने की, तो देखिए जो भी आपने ये एसिक्लोफेनाक पैरासीटामॉल और सेराशोपेप्टिडेस का कॉम्बिनेशन दिया है, ये आपको बार बार नहीं देना है, ये सिर्फ आपको बुखार उतारने के लिए देना है। अगर बुखार नहीं है तो कैलपॉल 650 mg के बजाय आप कैलपॉल 500 mg का टैबलेट दीजिए। इसके साथ साथ आप कैरीपिल या इस प्रकार का कोई भी टैबलेट दीजिए जो कि प्लेटलेट को बढ़ाता है। साथ साथ आप गिलोय रस दे सकते हैं, कीवी का फल दे सकते हैं अपनी मम्मी को, और उससे क्या का जो प्लेटलेट का लेवल है एकदम से उठेगा। साथ साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर टैबलेट से आपका बुखार नहीं आ रहा है, बार बार बुखार चढ़ जाता है या फिर बुखार बना हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा। बिना आईवी फ्लूइड देने से आपको आराम नहीं मिलेगा। आप उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पैरासीटामॉल का जो इंजेक्शन आता है 100 ml का, जिसके अंदर होता है पैरासीटामॉल 1000 mg या 1 ग्राम, उसको आपको पेशेंट को देना चाहिए। और धीरे धीरे उसको आईवी देने से आपका क्या होगा कि बुखार जो है एकदम से उतर जाएगा, और उसके बाद आप आरएल आदि कॉम्बिनेशन जो भी एंटीबायोटिक्स या मल्टीविटामिन आदि को मिला करके आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं। उससे आपका पेशेंट का जो प्लेटलेट का स्तर है बहुत जल्दी ग्रो करेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कि पैरासीटामॉल प्लेन टैबलेट लेने से क्या प्लेटलेट घटता है, तो नहीं दोस्तों। जो पैरासीटामॉल होता है या कैलपॉल 650 या 500 mg का टैबलेट होता है, उससे प्लेटलेट नहीं घटता है। जितने भी कॉम्बिनेशन युक्त टैबलेट होते हैं उनसे प्लेटलेट घटने का चांस रहता है, इसके प्लेटलेट के स्तर पर उसका बुरा असर पड़ता है, लेकिन प्लेन पैरासीटामॉल लेने से प्लेटलेट नहीं घटता। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और इसके साथ साथ आपको प्लेटलेट अगर कम है तो आपको अच्छा खान पान लेना चाहिए, फल फ्रूट दूध आदि का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और एक बात ख्याल रखना है एक बात का कि प्लेटलेट कम होने की कंडीशन में उल्टी नहीं होना चाहिए। अगर उल्टी है तो तुरंत डॉक्टर से मिलके उल्टी का इंजेक्शन या टैबलेट ज़रूर लीजिए। फ्लूइड की कमी है, बॉडी में पानी की कमी है, तो फिर आपको पानी चढ़ाना पड़ेगा। आपके डॉक्टर से मिलके एडमिट हो जाइए। और प्लेटलेट का स्तर बढ़ाने के लिए आपका वॉमिटिंग का रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वॉमिटिंग होने से आपका प्लेटलेट का जो लेवल है एकदम से गिरने लगेगा, प्लेटलेट काउंट एकदम घटने लगेगा। तो दोस्तों पैरासीटामॉल प्लेन टैबलेट जो होता है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्लेटलेट
के मरीज़ के लिए और जिनको डेंगू का बुखार है या प्लेटलेट जिनका घट गया है उनको बुखार है, तो उन पेशेंटों के लिए प्लेन पैरासीटामॉल यानी कि कैलपॉल टैबलेट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और उसको आप आसानी से दे सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन इसका ओवरडोज नहीं देना चाहिए, देने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। इसको हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए, खाली पेट कभी नहीं लेना चाहिए। और इसका जो डोज़ है वो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लिया जा सकता है या फिर बुखार आने की स्थिति में ही इसको दे सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इससे उबकाई, उल्टी, पेट में दर्द, मरोड़, ऐंठन, लैट्रिन होना, ये सब कुछ छोटी मोटी परेशानी, छोटी मोटी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, लेकिन ये थोड़े समय में अपने आप ही सही हो जाता है। लगातार ओवरडोज लेने से लीवर, किडनी भी डैमेज हो सकता है, ये इसका खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स में आता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कि पैरासीटामॉल क्या डेंगू के मरीज़ को या प्लेटलेट कम जिनका है उन मरीजों को पैरासीटामॉल दिया जा सकता है, तो उसके बारे में जो भी क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर ज़रा सा भी हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।